सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिकिंग इनटू अनदर वीडियो। जिस तरह आप लोगों की फेवरेट यूट्यूबर है उस तरह मेरा भी एक है जो कि शायद आज तक मैंने रिवील नहीं किया। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा। अगर आप में से कोई उस शख्स को जानते हैं तो एक कपड़े देकर उसको पहचान लिया होगा। अगर हाँ तो आपको मिलता है जीतू पाकिस्तान की तरफ से एक 70 KDA में एक प्लॉट और 10 तोला सोना। और अगर नहीं पहचाना तो बस वीडियो को देखते रहो। तो उसकी तरह वीडियो बनाने के लिए मैं मेंढक की मुंह वाला तो बन गया, मतलब उसके पसंदीदा कपड़े पहन लिए। लेकिन अब जिस चीज की कमी थी वो थे उसकी तरह स्किल्स, जो कि मेरे पास नहीं है बिकॉज आई एम नूब। तो मैंने एक दिन वो बनकर खेला, 2 दिन खेला और इस तरह खेलता गया। गेम प्ले तो उसकी तरह नहीं बना पाया लेकिन अपना मजाक जरूर बना दिया। तो इस मैच में मैं पीक पर अकेला बदमाश बन के फिर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत फुल टमाटर देने के बाद इसकी अस्थियां बहाने के लिए इसे करीब जाने लगा, लेकिन इसका चपड़गंजो आ गया। दस करके उसके पुदीने को निचोड़ दिया, लेकिन मेरे भी हालात नासाज हो गए जिसकी वजह से मैंने सुरक्षा कवच एक्टिवेट कर लिया। वो लड्डू की तरह पूरा राउंड लगाकर आया और क्या कर दे रहा है? ऐसे नहीं करो। तो यहाँ पर मैं जोन के अंदर फंस गया था। सेकंड बाय सेकंड मेरे अंदर सुइयां घुस रही थी, खून का एक एक कतरा मेरे से गिर रहा था। हाजिर वक्त पर तो मेरी बचत हो गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होता है मैं तो हूँ ही कद्दू। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जिनके साथ खेल रहा था वो थे टॉप क्लास के करेले, जैसे कि ये चेक करो। उतरे हम ऑब्जर्वेटरी में, पीछे एक बंदा जो कि तकरीबन मुझे अस्पताल पहुंचा चुका होता है। लेकिन उतरते साथ ही मैंने जो किल किया इसको देखकर मेरे सारे टीममेट्स गर्म हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं दुश्मनों की तलाश में, जबकि इस बंदे के अलावा और कोई उतरा ही नहीं था। यहाँ पर हम फंसे होते एनिमी के मैया सही एक करता हूँ, लेकिन एन मौके पर मेरे सामने ग्लू ऑल। तेरे मुंह चलो लॉलीपॉप। फिलहाल के लिए तो मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, लेकिन मुझे रहा नहीं गया और उस बंदे को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मेरा मीटर शार्ट हो गया, माइक ऑन किया और जो मुंह में अगदम शगदम आया नाजेबा अल्फाज आए सारे सुना दिए। फिर ये था इनका रिएक्शन। तू एक 2 कौड़ी का इंसान था, 2 कौड़ी का इंसान है और तू 2 कौड़ी का इंसान ही रहेगा। तो ये सब तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब आपका टीममेट मर जाए और उसके बाद आपके दिमाग को हम बिस्तरी शुरू कर दें फिर गुस्सा आता है। हमारा हाल तो फुल तफसील से A to Z में बयान करने लगा कि क्या क्या हुआ। Marat dua kasano ya nama yomi tudon kono suka mai bayawadi bazakam kumulu magara dimitri lagoli ba yomi don apa ya pasti kapal meti bayan shika abuli zuisti समझ गया। अपने आप लोगों ने कहा दो एक प्रॉपर मैच जिसमें किल्स तो कम निकले लेकिन सीन्स बहुत मजे के हुए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ दिल की बातें, तो काइंडली स्किप नहीं करना और बहुत गौर से सुनना और वीडियो को ये बीच में मत छोड़ना। आजकल सीन ऐसे कि अगर आपने अपनी आईडी को बाय करना या सेल करना है तो आप खुद ही कंफ्यूज होते हो और आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा होता है, कोई किसी के बारे में क्या, तो ऐसे पता नहीं चलता कि कौन सही कौन गलत। मेरा आप लोग को ये मशवरा है कि किसी ऐसे बंदे के साथ डील किया करो जो कि 100% ट्रस्टेड। तो मैंने डीलिंग की नदी में काफी दिनों तक हाथ घुसाया, काफी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद ट्रस्टेड डीलर्स मिले। अली FF एंड सीनियर है, ये 2 पार्टनर हैं जिनके साथ मेरा न्यू कोलैब हुआ है और मेरे अलावा नोमी FF ने भी कोलैब किया, तो यहाँ से आप लोग आईडी लगा सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की डीपी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए ग्रुप्स में हम 3 मेंबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोगों ने लाजमन ज्वाइन करना है। मैं खुद इस मरतबा ग्रुप का एडमिन हूँ, तो मैं खुद भी हूँ वहाँ पे ग्रुप में निगरानी करने के लिए। अभी जो न्यू मेंबर्स आएंगे सबको मेरी तरफ से वहाँ पर वेलकम मैसेज आ जाए और ऐसे टाइम टू टाइम और भी मैसेज करता रहूंगा मैं। यार लाजमन ज्वाइन करना, आप लोगों का इंतजार रहेगा मुझे वहाँ पर। मुझे चेक करना है कि रूफी गैंग का क्या हिसाब है, ज्वाइनिंग करते हैं या नहीं करते। एंड हाँ, इसके अलावा मेरा किसी भी डीलर के साथ किसी किस्म का कोलैब शुलैब नहीं है। 1 महीने पहले था जो कि मैंने खत्म कर दिया, अनाउंसमेंट भी कर दी थी मैंने वीडियो में। अगर आप लोग उन ग्रुप्स में ज्वाइन थे तो आपको पता होगा अगलम शगलम हो रही थी, कोई आ रहा था कोई जा रहा, तो मुझे ये चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद और यही रीजन था कोलैब खत्म करने का। पहली बात तो इस मरतबा कोई भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। एंड मैं अगेन रिपीट करता चलूं कि इन ग्रुप्स के अलावा मेरा और किसी के साथ कोलैब नहीं है, तो काइंडली ज्वाइन करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको पता चल सके। एंड हाँ, बाकी जो ओल्ड ग्रुप्स आप लोगों की मर्जी, अगर आपने वहाँ पे स्टे करना है, लीव करना है या अभी भी वहाँ पे आईडी बाय एंड सेल करनी है, बस मेरा ना वहाँ से हट गया, जिसका मतलब मेरा अभी उन ग्रुप से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बस अपने दिमाग से इस्तेमाल कर लेना कि अगर रूफी भाई पीछे हटा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। बैक टू द वीडियो। इस गेम में एक व्यूअर प्लेयर आया हुआ था सीजन 2 पहनकर और बदकिस्मती से मेरे टीममेट की हत्या चढ़ जाता है यहाँ पर। हमसे पूछने लगते हैं कि क्या करूँ कि जैसे बड़ा तीर मारा है इसने। सीजन 2 यार सो कम दा यार बाश वोट ये है हमारी तहजीब, हमारा कल्चर। हमारे पास ये जो अनोखी चीज है इसको वीबेज बोलते हैं। आज उसका नया नाम भी सुन लो। عايزين ده juego Blue Beach, no, la Blue Beach que vive.
बम्बू लोड करने के बाद लॉन्च पैड लेके मैं यहाँ से कल्टी होने लगा था कि मैंने देखा, मैंने फौरन से अपने निशाना नीचे कर लिया कि जल्दी से जल्दी इस बंदे के पास पहुंच सकूं। लेकिन मैं एरिया से बाहर निकल गया। फिर मैं नीचे आया, काफी घूमने के बाद उस बंदे को पाया, पूरा M14 उसके अंदर घुसाया और टीममेट बोलता है तुमने किल चोरी किया। यहाँ पर हुआ बहुत मजे का दिन। एक को इसने नॉक किया, दूसरे पे खून का कतरा आया कि मतलब और भी बंदे हैं। तो मैं फॉर्म में आ गया, उंगलियां गर्म हो गई कि और बंदे मजे है। जाता नीचे फुल व्हाइट जनाना शक्ल में मर्दाना नॉक पड़ा था, उसको फिनिश किया तो किल मुझे मिल गया। पता नहीं चला था कि आखिरकार इसकी किस तरफ से ली गई थी। अभी अभी हमारे एडिटर ने खबर दी है कि सूत्रों के अनुसार पता चला कि इसने खुदकुशी की थी। फिर हम लोग आगे क्लॉक आउट। अब यहाँ पर मैं स्कोप लगा तो ऊपर देखा तो बंदों की पूरी बारात उतर गई। एक का तो उतरते साथ ही वापसी का वीजा भी लगवा दिया और जो पहले से यहाँ पे मौजूद थे उसमें से एक किल मेरा चोरी हो जाता है। फौरन से अपने नॉक बंदे को फिनिश करे तो फिर हम ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी थी। जब तक हम ऊपर पहुंचे तब तक उसके मिस्त्री ने अंबुजा सीमेंट से दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने भी जीप से चॉकलेट गन उठाया और चॉकलेट पे चॉकलेट फेंकने लगा। एक खत्म उसने दूसरी लगा दी। दूसरे को खत्म करने के चक्कर में मेरी हेल्थ बढ़ गई। फुल सुकून से आराम से मेडिकल लगा रहा होता हूँ, लेकिन होता क्या है तेरी माँ की अब ये मादर बल पता नहीं कहाँ से आ गया था, लेकिन ये वही है जिसने खुदकुशी की थी। मैं वापस आता हूँ उसी जगह पर अपनी विरासत को कब्जे में लेने के लिए। पता चलता है कि अब एक नहीं दो शव की है यहाँ पर। सुराख से अंदर घुसता हूँ तो देखने को मिलता है कि वही सफेद अंडा पोटी करने बैठा है। UMP पे उंगली रख कर उसको पूरा चुरत कर देता और दूसरे को मेरा लंगोटा यार हड़प लेता और इस तरह वापसी हमें अपना हक मिल जाता है। गेम खेलते वक्त मैं ध्यान नहीं किया, लेकिन अब मैं नोट किया कि यहाँ पर मेरे पास हर चीज जामनी कलर में, पर्पल क्रिमिनल, पर्पल एमिटीन स्किन, पर्पल SKS। तो ये लो आपका मेडल। खैर मशीन में ग्लूवाल देकर अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदे हैं। करीब जाते हैं तो डिमिट्री की लहरें भी देखने को मिलती है और जब मैं बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने एन मौके पे ग्लूवाल लगा दिया। वो कहते हैं ना मिल के भी तू ना मिला मुझे। पीछे की जानिब से एक और आता है जिसको दर्जन के हिसाब से देता हूँ फुल टमाटर। भाई ने ड्रोन का इस्तेमाल करके फॉर्मूला लगाया था। मेरे टीममेट के घुटनों पे उसका असर हुआ था, मूवमेंट स्लो हुई थी, लेकिन मुझ में नहीं लगा था। जोन कवर कर रहे होते लेकिन मेरी एक गलती की वजह से पूरी टीम के लेंटर लग जाते हैं। आसमान की तरफ देखता हूँ तो द टी वाज फैंटास्टिक का छोटा भाई नजर आता है जो कि उसी की तरह गलती करता है। मतलब इसको पीक पर जाना होता है लेकिन गलती से पहुंचने की तरफ रुख हो जाता है। जिसको इस जोक की समझने मतलब वो पूरा लल्लू है, इसको कुछ पता ही नहीं है। खैर इसको मारने के चक्कर में जो मैंने गोलियां बरसाई उसके नतीजे हमारे 2 बंदे लुढ़क जाते हैं और ये पूरा इल्जाम मुझ पे आता है। बस हालात टाइट हो जाते हैं, शट्टे मुंह में आए होते हैं क्योंकि मैं जोन के अंदर फंसा होता हूँ और मेरे अलावा बाकी जो दूसरा था वो भी ना आगे जा सकता था ना पीछे। मामला बहुत खतरनाक हो गया है। थोड़े टाइम बाद मुझे महिला नजर आई जो कि बहुत मटकते हुए आ रही। डैमेज देने के बाद मुझसे काबू ना हो पाया और मैं उसके करीब जाने लगा। यहाँ पर बोतल की तरह खड़े हो गए। जो ही उसने फायर किया तो मैंने क्रोन लाकर उसके साथ प्रैंक कर दिया। हेडशॉट देकर इसको जमीन की बल गिरा दिया। मरने ही वाला होता कि एन मौके पे ग्लूवल लगा देता जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो सामने से कैरेक्टर यूज कर लेता है जो आर पार बम्बू घुसाता है। आग लगा देता हूँ, इनहेलर यूज करने लगता हूँ कि जल्दी से जल्दी HP मिल जाए। मुझसे ज्यादा बेसब्री बड़े भाई को हो रही थी जिससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। रश कर दिया, नॉक तो कर देता हूँ लेकिन लास्ट बंदे के कंधों पे थे बहुत भारी जिम्मेदारी। मशीन थी सिर्फ और सिर्फ पीक और बीमा शक्ति में। मैंने बोला कि लेफ्ट से होकर जाओ, कुछ भी करे कि बीमा शक्ति वाली मशीन पर खुद को पहुंचाओ क्योंकि पीक पे रिवाइव करना तो इम्पॉसिबल है। सारे बंदे जोन में ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। ये मेरे फॉर्मूले के मुताबिक जा ही रहा होता है कि पीछे से इस पे बमबारी शुरू हो जाते। वो ऐसा बंदा कि जो इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। इसने एक मेडिकेट लगाई, आगे गया और उस एक मेडिकेट का पता भी नहीं चला। मेरी तरफ से उम्मीद बिल्कुल 0% हो गई थी क्योंकि एक तो जोन भी आ रहा था, ऊपर से बंदा भी सही बम्बो। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा एक दुश्मन दोस्त बन के आता है और अनजाने में दोस्ती निभा जाता है उस बंदे के साथ फाइट में इन्वॉल्व होकर, जिसका फायदा लेकर कल्टी हो जाता है। और इन सब के होते होते कब भी मशक्ति वाली मशीन जोन के अंदर दब जाती पता ही नहीं चलता। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो था पीक का घर। मैं बोला था कि वेट को यहाँ तक आ ही गए हो, अब थोड़ा अक्ल से काम ले लो, लेकिन बाकी दो बोला था कि नहीं जाके रिवाइव करो, यही मौका है रिवाइव करने का। दिल मेरा सही दग कर रहा था इस वजह से नहीं कि अगर रिवाइव नहीं मिला तो बुरा होगा, इस वजह से 50 घंटों तक इस नुबड़े को स्पेक्टेट किया है। क्या क्या सहा है हमने। अगर रिवाइव नहीं मिला तो वो सब कुछ रायगा चला जाएगा। यहाँ पर तो दिल बाहर निकलने वाला होता है कि हर तरफ बंदे होते तो मैं दिमाग का इस्तेमाल करके परफेक्ट लैंडिंग करती हूँ और बाकी दोनों मुर्गी के बच्चों की तरह इधर उधर भटक जाते हैं। अभी आप लोग मेरी कैंपिंग स्किल्स चेक करो। बस एक ग्लूवल लगाता हूँ और कैसे उसका सहारा लेते हुए एनिमीज की नजरों से चुप जाता हूँ। बिल्कुल मेरे सामने बंदे होते लेकिन मैं कछुए की तरह खामोश बैठा होता हूँ। पीछे देखता हूँ तो एक और बंदा नजर आता है लेकिन अपने वो क्या। और इस तरह करते करते सारा स्क्वाड ऊपर चला जाता है बगैर मुझे देखे।
जब एरिया क्लियर हो जाता है तो मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है कि अब जाकर बम्बू लूट करूंगा, लेकिन लूट के नाम पे मिलते हैं सिर्फ विशाल टट्टी। टोटल 6 बंदे अलाइव होते हैं, जिनमें से एक तो पूरा स्क्वाड होता है, एक आपका भाई, एक आपके भाई की तरह बदकिस्मत। ये लोग सांस लेने का मौका ही नहीं देते। एक राइट से आ रहा होता है, दूसरा लेफ्ट से। जब लेफ्ट वाले को देखने लगता हूँ तब पता नहीं कैसे राइट वाला अचानक से दोनों के अंदर घुस कर मुझे चपड़ीत कर देता है। खैर आज के लिए अगर यूट्यूबर को अभी तक आप लोग नहीं पहचाना तो वो है M8N और इस बंडल से उसकी पहचान होती है। मैंने इस वीडियो में काफी एफर्ट्स डाला, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आज लाइक कमेंट करने के बजाय व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत